हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट मौर्यन एम्पायर और मौर्यन एम्पायर में जो जो एम्परर्स हुए हैं उनके बारे में, फिर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के दौरान इकोनॉमी कैसी थी, तो कैसी इकोनॉमिक कंडीशंस थी उस समय, उसके बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करें कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो ज़्यादातर स्टेट के अंडर ही आती थी, तो स्टेट ही कंट्रोल करती थी मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। जो प्राइवेट अफेयर्स थी, मतलब कि प्राइवेट लोगों के पास कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा सीमित था, लिमिटेड था। स्टेट के पास ही जो मोनोपोली थी इन कई सारे जो इम्पोर्टेंट काम थे, अफेयर्स थे, जैसे कि माइनिंग के काम पे, फॉरेस्ट, सॉल्ट, सेल ऑफ लिकर, मीन्स जो शराब और नशे का काम था उस पर कंट्रोल भी स्टेट का था। और इसके अलावा जो आर्म्स को मैन्युफैक्चरिंग का काम था, मतलब कि जो हथियार बनाने का काम था, वो भी स्टेट के पास एक्सक्लूसिवली था, स्टेट की मोनोपोली थी इसमें। अब बात करते हैं किस तरह के टैक्स लगते थे। तो सबसे पहले लगता था पेजेंट्स पे टैक्स, मतलब कि जो फार्मर होते थे उनको उनके प्रोड्यूस पे टैक्स पे करना पड़ता था। किस तरह से पे करते थे, या तो वो 1/4 या फिर 1/6 तक, मतलब 1/4 से 1/6 तक जो अमाउंट होती थी उस अमाउंट जितना वो टैक्स पे करते थे अपनी प्रोड्यूस पे। इसके अलावा जो स्टेट थी वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती थी, सेतु बांध की फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी। सेतु क्या होता है, एक तरह से ब्रिज होता है, और बांध क्या होता है, एक तरह से डैम होता है, ठीक है। तो सेतु बांध की वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, और जो इस फैसिलिटी के बदले वो वाटर टैक्स कलेक्ट करते थे। इसके अलावा जो टोल होते थे वो भी लिवाई किए जाते थे ऑन वेरियस कमोडिटीज़ जो भी टाउन के अंदर आती थी फॉर सेल। मतलब कि अगर किसी शहर में, किसी टाउन में कोई भी कमोडिटी बाहर से आ रही है, उस पर भी टोल अप्लाई किया जाता था, और वो गेट पे ही कलेक्ट कर लिया जाता था। टाउन के जो टाउन का गेट होता था वहीं पे कलेक्ट कर लिया जाता था। अब बात करें किस तरह की करेंसी यूज़ होती थी, तो मोस्टली जो पंच मार्क्ड कॉइन्स, मोस्टली जो सिल्वर के बने हुए पंच मार्क्ड कॉइन्स थे वो ही कॉमन यूज़ में आते थे फॉर ट्रांजेक्शन्स। और एज़ वी नो कि उस समय के दौरान जो फेमिन की कंडीशन थी, मतलब जैसे भूखमरी की कंडीशन थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती थी। तो कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जिनसे हमें पता लगता है कि किस तरह के रिलीफ के मेजर्स थे उस समय टू डील विद फेमिन। तो कौन कौन सी इंस्क्रिप्शंस हैं, एक है हमारे पास सोहगोड़ा की इंस्क्रिप्शन, सोहगोड़ा की कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, और जो एक और है महास्थान इंस्क्रिप्शन जो बोगारा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में है। और इन दोनों इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है कि किस तरह के रिलीफ मेजर्स उस समय अपनाए जाते थे ड्यूरिंग फेमिन। अब इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स की बात करते हैं, तो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटीज़ या पोर्ट रहे हैं उस समय। तो पहले वेस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं, तो वेस्टर्न कोस्ट पे हमारे पास दो जो इम्पोर्टेंट पोर्ट थे वो थे, एक था सुपारा और दूसरा था भरूकच, और जिसे भरूच भी कहा जाता है। ये वेस्टर्न कोस्ट पे थे, और ईस्टर्न कोस्ट पे हमारे पास थे ताम्रलिप्ति जो बंगाल में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे उस समय की। तो ये थी बात अबाउट द इकोनॉमी ऑफ मौर्यन एम्पायर। थैंक यू सो मच।